अब देखो क्या है कि मुझे बहुत सारी चीजें निकालनी है। जैसे मुझे निकालना है पी ए बाई बी, मुझे निकालना है पी ए बाई बी डेस, मुझे निकालना है पी बी बाई ए डेस। इस तरह की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे इंटरसेक्शन तो चाहिए होगा। तो इंटरसेक्शन देखो यहाँ पर क्या है, इंटरसेक्शन निकालने के लिए मैं तुम्हें एक तरीका बता देता हूँ, डिनोमिनेटर सेम कर लो, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। 6, 5 और 3 का एलसीएम 30, तो इसको लिख दो 20/30, इसको लिख दो 18/30, और इसको लिख दो 25/, ऐसा लिख दिया, लिख दिया। अब मुझे यहाँ से पी ए इंटरसेक्शन भी निकालना है, तो बेटा पी ए इंटरसेक्शन भी फॉर्मूले से निकालोगे तो यही आएगा, पी ए प्लस पी बी पी ए यूनियन। एक ही बात है, वो इधर चला गया, ये इधर आ गया, तो 20/30 प्लस 18/30 माइनस 25/30, 13/30, ये आ गया 13/30। अब पहला वैल्यू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन, तो 13/30 डिवाइड बाई 18/30, 13/18। कोई दिक्कत? लिखते चलो। पी ए बाई बी डेस, पी ए इंटरसेक्शन बी डेस अपॉन पी बी डेस। अब जो फॉर्मूले मैंने बताया था ना, अब काम आएंगे। ए इंटरसेक्शन बी डेस का मतलब है ए तो है लेकिन बी, तो इसका मतलब पी ए माइनस, और पी बी डेस का मतलब 1 माइनस। आया? ए है लेकिन बी नहीं है, मतलब पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन, और नीचे हो गया 1 माइनस पी बी। कोई दिक्कत? पी ए का वैल्यू 20/30 माइनस 13/30, 7/30, और 1 माइनस पी बी बाई 30, तो सेकंड का आंसर आ गया बेटा 7/4। थर्ड वाला देखो, पी बी इंटरसेक्शन ए डेस, मतलब बी तो है लेकिन ए 1 माइनस पी। अच्छा, बी में से ए इंटरसेक्शन बी हटाओ, 5/30, और 1 माइनस पी ए करोगे तो 10/, तो 1/, ये तीनों का आंसर आ गया। तो इस तरह की प्रॉब्लम आएगी तो ऐसे सोल्व होगी। कोई दिक्कत?
लिख लिया? अगला लिखो भाई, अ पेयर ऑफ डाइस, नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखो जल्दी। अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन टुगेदर, नेक्स्ट प्रॉब्लम, कमान लिख ले। अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन टुगेदर and sum of the points, a pair of dice is thrown together and the sum of the points is noted to be 10. Sum of the points is noted to be 10. What is the probability that one of the two dice has given has shown the number 6? अब बेटा सम कितना आ रहा है? तो बेटा 10 के देखो, अब इसमें कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, आपको सम 10 गिवन है, तो बेटा सम 10 तो ऐसा है, तो 3 तो नंबर गिवन। अब आपको बोल रहा है कि कम से कम एक डाइस ने क्या दिया है? 6, तो आंसर इज 2/9। लगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, सुन लीजिए सब पहले, लगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, क्योंकि कंडीशन लगी हुई है, हमें गिवन है कि सम 10 आना चाहिए, तो सम 10 कितनी बार आ रहा है? 3 बार, तो वो नीचे आ जाएगा, और उसमें से कितने में आपका नंबर 6 आ रहा है? 2 बार, इसलिए 2/6। अच्छा, वो नंबर 5 के लिए बोलता था 1/5। एक ही केस के लाएगा, 3 ही तो केस है, 1 2 3 अलग अलग थोड़ी मान रहा है, और इसको अलग अलग थोड़ी मान रहे हैं। 5/5 तो एक ही होगा ना, किसी में भी आए ऐसे है, एक ही बार। अगला लिखो, नेक्स्ट, a family has 2 children. Next problem, a family has 2 children. If it is known that family has 1 boy child, if it is known that family has 1 boy child, what is the probability that both the child are boy? 1 by गलत 1/2, 1/2 नहीं, 1/3 बता रहा हूँ, जल्दबाजी नहीं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर बॉयज? उसने बोला है कि ये तो गिवन है कि एक बॉय है, एक बॉय तो है, ये तो गिवन है, तो एक बॉय है तो या तो बॉय गर्ल होगा, गर्ल बॉय होगा, या बॉय होगा, या ऐसा लिख लो, इफ इट इज गिवन दैट एटलीस्ट 1 इज ए बॉय, ऐसे लिख लो, फैमिली हैज एटलीस्ट 1 बॉय चाइल्ड, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, फैमिली हैज एटलीस्ट 1 बॉय चाइल्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर बॉय। तो कम से कम एक बॉय के कितने केस है बेटा? 3, और दोनों बॉय के, तो आंसर इज 1/3। चलिए, ये आज का कार्यकाल यहाँ खत्म करते हैं अपन, कल मॉर्निंग में 8:30 बजे, ठीक है।